आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले के बाद लोगों में दहशत भी है, गुस्सा भी है और देश भर से मांग भी कि शहादत का बदला लिया जाए। इन सभी के साथ एक और बड़ा खुलासा भी हुआ है। सेना के काफिले पर रॉकेट से हमला किया गया था। जो जानकारी है, रॉकेट अपने टारगेट से चूक गया था। निशाना चूकने से सेना की गाड़ी के पास जाकर ये रॉकेट गिरा। केरन सेक्टर में कई रॉकेट लॉन्चर बरामद हुए थे। पिछले महीने ही रॉकेट लॉन्चर बरामद किए गए थे, तभी से तफ्तीश चल रही थी। अलग अलग जगह सेना का इस तरह का ऑपरेशन चलता रहा है, बड़ी कामयाबी मिलती रही है। लेकिन इस बार गुलमर्ग में हुई घटना को लेकर यह बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। जानकारी ऐसी कि सेना के काफिले पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करना था, वो तो निशाना चूक गया, इसीलिए सेना की गाड़ी के पास आकर ये रॉकेट गिरा। पिछले महीने कई रॉकेट लॉन्चर बरामद हुए थे और अब उन रॉकेट लॉन्चर को इस घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। रॉकेट अपने टारगेट से चूक गया, वरना जो नुकसान अभी हमने देखा सेना के जवानों के तौर पर, पोर्टर के तौर पर या फिर जो बाकी लोग जख्मी हैं उनके तौर पर, गुलमर्ग आतंकी हमले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। सेना के काफिले पर रॉकेट से हमला किया गया था, लेकिन रॉकेट अपने टारगेट से चूक गया था। निशाना चूकने पर गाड़ी के पास जाकर ये रॉकेट गिरा। अगर गाड़ी के ऊपर गिरता तो ये तबाही बड़ी हो सकती थी। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त का। इस खबर को लेकर हम बात करेंगे, जो स्थिति अभी की बनी हुई है। साथ ही साथ सीनियर कुलीग अजय जांडियाल भी अभी थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनासर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, उनसे इतने बात कर लेते हैं। अजय जांडियाल भी अभी हमारे साथ कनेक्ट होने वाले हैं। यूके देवनासर, गुलमर्ग में आतंकी हमला हुआ, देश भर में गुस्सा भी है, साथ ही साथ ये मांग भी है कि शहादत का बदला लिया जाए। लेकिन अभी जो ताजा अपडेट मिल रहा है वो ये कि रॉकेट लॉन्चर से हमला होना था, वो तो निशाना चूक गया, इसीलिए सेना की गाड़ी के पास जाकर रॉकेट गिरा। यानी कि अगर निशाना लग जाता तो ये नुकसान काफी ज्यादा बड़ा होता। जी हाँ, पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो लगातार इन घुसपैठियों को एक से एक लेटेस्ट मॉडर्न वेपन सिस्टम मुहैया करा रही है। पहले इनके पास होते थे हाथ गोले, पहले जमाने में इनके पास होते थे AK-47, अब इनके पास M4 राइफल्स और रॉकेट लॉन्चर्स भी आने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो सरकार है उसके हाथ में शायद, क्योंकि कुछ दिन पहले ही नवाब शरीफ और शहबाज शरीफ ने मिलकर एक स्टेटमेंट दी थी कि वो भारत के साथ अपने संबंध सुधारना चाहते हैं। ऐसी हालत में अगर पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की मिलिट्री मिलकर भारत के अंदर इन घुसपैठियों को रॉकेट लॉन्चर्स के साथ भेज रही है, इसका एक ही मतलब है कि आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो अपने देश की सिविलियन सरकार के कंट्रोल में नहीं है। हाँ, ये बात सच्ची है कि पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट है, डीप स्टेट है, वो फिलहाल हमारे बहुत ही सक्सेसफुली कंडक्टेड इलेक्शन जो कि हमने JNK में किए और उसके बाद ओमर अब्दुल्ला की सरकार वहां पर आई, इससे थोड़ा तिलमिलाई हुई है। पाकिस्तान पूरे दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हिंदुस्तान ने, भारत ने जबरदस्ती कश्मीर के ऊपर कब्जा जमाया हुआ है और कश्मीर में कोई जमहूरियत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। कश्मीर के लोगों की जुबान को, उनकी आवाज को नई दिल्ली ने दबाया हुआ है। लेकिन जब ये इलेक्शन इतनी शानदार तरीके से अंजाम दिए गए और अब उमर अब्दुल्ला की सरकार वहाँ काम करने लगी है, तो पाकिस्तान के लोग काफी, पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो काफी तिलमिलाई हुई है। वैसे रचना जी, मैं आपको बता दूं कि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो हर साल अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर के आखिर में और नवंबर के शुरुआती दिनों में पाकिस्तान कोशिश करके पीर पंजाल की पहाड़ियों से नीलम घाटी की तरफ से, जिसे हम किशनगंगा बोलते हैं, वहां से घुसपैठियों को घुसाता रहता है। क्योंकि अभी अगले हफ्ते और एक हफ्ते में या 15 दिन के अंदर ही पीर पंजाल की पहाड़ियों के ऊपर बहुत हैवी स्नोफॉल हो जाती है और किशनगंगा की तरफ से घुसपैठियों को घुसाना बड़ा मुश्किल हो जाता है हैवी स्नोफॉल की वजह से। इसलिए इन्होंने अपने सारे लॉन्च पैड एक्टिवेट कर दिए हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में घुसपैठियों को घुसाने की कोशिश अगले 7 दिन 15 दिन तक लगातार बनी रहेगी। जी
आपने बताया कि आने वाले वक्त में यानी कि कुछ हफ्तों का ही इंतजार, जिसमें बर्फ ज्यादा गिरने लगती है, बर्फबारी होती है या धुंध बहुत ज्यादा होती है। और हमने देखा है हर साल इस मौसम का फायदा उठाने की कोशिश में घुसपैठिए होते हैं। और हमने ये भी देखा है यूके देवनाथ सर कि पाकिस्तान की सेना कवर फायर देती है, ध्यान भटकाने की कोशिश करती है ताकि घुसपैठिए अपनी कोशिश में कामयाब हो जाएं। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल होना वाकई सोचने वाली बात है। क्या आप हमारे दर्शकों के लिए बता सकते हैं रॉकेट लॉन्चर दिखता कैसा है, उसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, और क्या इतना इजी है कि सीमा पार से आतंकी या घुसपैठिए यहां पर दाखिल हो जाएं और रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दें? दूरी कितनी होनी चाहिए ये हमला करने के लिए? जी हाँ, रॉकेट लॉन्चर जो है ये एक आदमी ले जा सकता है, मैन पोर्टेबल है और शोल्डर फायर्ड वेपन है। इसकी लंबाई करीबन 4.5 फीट होती है और इसका डायमीटर जो है लॉन्चर का 5.5 इंच होता है। इसमें एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड को या एक रॉकेट को लोड करके आप फायर कर सकते हैं। इसकी जो लॉन्च है मिनिमम 50 गज टारगेट होना चाहिए और मैक्सिमम रेंज इसकी जो है वो इफेक्टिव रेंज मैक्सिमम 600 गज तक है। और टारगेट में अगर कोई सेना के काफिले का गाड़ी है या बख्तरबंद गाड़ी है उसको ये आसानी से निशाना बना सकता है। लेकिन बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है कि अगर गुलमर्ग जैसे एरिया में जहां पे कि पिछले 20 साल से करीबन शांति छाई हुई है, वहां पर रॉकेट लॉन्चर लेकर अगर एक आतंकवादी आ जाता है तो इसका मतलब है ये है कि आसपास के जो एरिया है वहां पर शायद अब पाकिस्तान की आईएसआई एक या दो स्लीपर सेल या अंडरग्राउंड वर्कर्स को पालने में सफल हो गई है। गुलमर्ग एरिया में अभी तक एक अंडरस्टैंडिंग थी क्योंकि टूरिस्ट बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं और इस साल तो 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जा चुके हैं कश्मीर में। तो वहां एक अंडरस्टैंडिंग थी टूरिस्ट एरियाज में, गुलमर्ग के आसपास जितने लोग हैं गांव में, गांव के जो ग्राम पंचायत हैं, कि वो एरिया को शांति प्रिय रखेंगे, पीसफुल रखेंगे ताकि टूरिज्म के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। अब देखिए बर्फ का सीजन आने वाला है। गुलमर्ग के जो आम भोले भाले गांव वाले हैं वो कितने उत्सुकता से इस इंतजार में थे कि बर्फ गिरे और भारत से ज्यादा तादाद में लोग गुलमर्ग में, गुलमर्ग के ऊपर अलपतरी है, वहां पर टूरिज्म आए और बर्फबारी का मजा लें, स्लेजिंग करें और उनके इनकम का सोर्स है। लेकिन ऐसी हालत में अगर एक आतंकवादी घटना होती है तो भारत से जो भी टूरिस्ट जाने का प्लान कर रहे थे अगले 7 दिन 15 दिन में पहली बर्फबारी को देखने के लिए गुलमर्ग में, वो 2 बार सोचकर आप गुलमर्ग में जाएंगे। तो शायद समय आ गया है कि उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है, जिनकी की जमीन पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छा पार्टी माना जाता है, उनके वर्कर्स जो हैं वो काफी डेडिकेटेड हैं। उनको अब कोशिश करके आसपास के जो गांव के लोग हैं, ग्राम पंचायत में जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको सहयोग करना चाहिए और कोई भी आतंकवादी या ऐसा व्यक्ति जो कि अनजान सा लग रहा है उसकी रिपोर्ट पुलिस को या खुफिया एजेंसी को देनी चाहिए। जी।